आज हमारे इस उपवास प्रार्थना सभा में भाग लिया गया आप सबको, और इसमें भाग ले रहे हैं आप सभी को मेरी तरफ से, कलीसिया की तरफ से जय मसीह की। आइए हम हमारे इस उपवास सभा को आगे बरकरार के रखें। अब जहाँ हम जहाँ हैं वहीं आप रहें, हमारे साथ आप प्रार्थना करें, और ये अब हम एक गीत गाएंगे, हमारे साथ गीत को गाएं। इसके बाद मैं आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया गया अगुवाई के अनुसार एक वचन से मैं आपको बोलना चाहता हूँ। इसके बाद आप वचन से मैं बोलूँगा, और इस समय मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग सुबह 8 बजे से उपवास और प्रार्थना में हैं, और हमारा जो इस उपवास और प्रार्थना एक खास विषय के लिए है, केवल हमारे लिए अकेला नहीं, विश्व भर के लोग जितनी जो इस महामारी से, इस पैंडेमिक से जो असर हुआ है, और उन लोगों को परमेश्वर प्रत्येक रूप से उनके ऊपर दया कर इस महामारी से परमेश्वर छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारा विषय यही है कि हमारा अपना व्यक्तिगत विषय नहीं है, ये हमारा विश्व भर के लोगों के लिए एक प्रार्थना का विषय है। इसलिए हम सभी लोग उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए। जो लोग आज उपवास और प्रार्थना के साथ सुबह से मेरे साथ, हम सभी प्रभु के दास लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ जुड़ा है, अब सबको मैं मेरे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज की इस उपवास सभा में मैं फिर एक बार प्रभु आपको आशीष देने के लिए, आपको बरकत देने के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ। इस समय हम सब लोग मिलकर आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम सुबह से उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु सहायता किया, आगे भी हम 8 बजे तक उपवास के साथ बैठेंगे। आइए सभी हम आंखें बंद करें, हम प्रभु को धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, आपने हमारे दिल के अंदर ऐसा बड़ा बोझ दिया कि हम उपवास के साथ हमारे देश में और विश्व भर में हो रहा है इस महामारी से, इस पैंडेमिक से के लिए प्रार्थना करें और उनको सामना करें। ये प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा उपवास और प्रार्थना का बिना ये महामारी, ये व्याधि, ये प्लेग हमको छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु, हम कलीसिया जहाँ जहाँ हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, आज उपवास के साथ आए हैं। तमाम मेरे प्रिय भाई बहन, बच्चे और जितने प्रभु के दास दासी लोग हैं, इस उपवास और प्रार्थना के साथ हम एक तन और मन होकर इस उपवास में जुड़े हैं, इस प्रार्थना सभा में जुड़ा है, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु सबको आशीष दे, और हमारा प्रार्थना और विनती आपके पास पहुँच रहा है और आप उसका उत्तर दे रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और हम जानते हैं हमारा जो आपकी उपस्थिति में जो बैठ रहे हैं वो हमारे लिए बेकार नहीं है प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, सुन रहा है, और हमारे अकेला नहीं, हमारे देश में अकेला नहीं, विश्व भर में आप अपना काम करने के लिए अपने हाथ बढ़ाया गया है, इसलिए धन्यवाद। इस महामारी, इस पैंडेमिक से आप हालेलुया छुटाने का कार्य कर चुका है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम आगे भी हम प्रार्थना के साथ आपकी उपस्थिति में बैठना चाहते हैं। हमारे गीत और हमारा वचन और प्रार्थना आपके लिए ग्रहण की योग्य हो। आदर महिमा सब कुछ आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे। हम सभी की, हमारे जो गीतों की किताब की गीत की किताब सॉन्ग्स ऑफ प्रेज की गीत नंबर 58 इस समय, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। आइए हम मिलकर गाएंगे। सभी लोग अपनी जगह में बैठे, अपने घर में बैठकर आराधना करने में आप अपने बच्चों के साथ पति पत्नी बैठकर
तालियां बजाकर गीत गाकर प्रभु की आराधना करने में कोई रुकावट नहीं है, कोई पाबंद नहीं है। इसलिए आप आवाज़ उठाकर तालियों बजाकर और जोश के साथ हमारे साथ ये गीत गा सकते हैं। आइए हम मिलकर गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, हम गाते हैं तेरी ही गुणगान। आइए हम मिलकर गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह में हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह में हमको चलाना।
प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखों को बंद करें। आगे की वचन के लिए इस समय सत्य प्रकाश हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने सुंदर मौका हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपके चरणों में हम तक बैठे प्रभु जी, आपने साथी का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम लोग जाके इस समय आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी, जो आपके वचनों को सुनते जब सुनने जाएंगे प्रभु जी, जो भी लोग सुनते हैं प्रभु जी, उनको आवाज़ देना प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इस महामारी से जाकर रहना प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम प्रभु जी प्रभु के दास को प्रभु जी आशीष करने पाए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी और एक बार अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हम जोर से दोनों हाथ बढ़ाकर हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग आज उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। और जितने उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु की हजूरी में आए हैं, आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आपका प्रार्थना और विनती और आपकी आज का उपवास, एक बात को आप ध्यान रखना है कि व्यर्थ नहीं है, उनका प्रतिफल प्रभु आपको भी और सारी दुनिया में भी देंगे। क्योंकि हमारा उपवास और प्रार्थना और प्रभु की उपस्थिति में हम जो बिता रहे हैं, उस एक भी निमिष व्यर्थ नहीं है, एक सच्चाई है। हमेशा आप याद रखना है। आज मैं सुबह प्रभु ने मुझे दिया गया उस एक वचन से मैं आज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आज प्रभु ने मुझे दिया गया वचन संहिता है, वचन संहिता 81। वचन संहिता 81 काफ़ी एक सुंदर वचन संहिता है। हम जानते हैं बाइबल के अंदर जो सबसे बड़ा किताब वचन संहिता है। और इस वचन संहिता में 150 अध्याय है, चैप्टर्स है। उसमें एक एक अध्याय परमेश्वर के भक्त लोगों को परमेश्वर ने दिया गया पवित्र आत्मा से परमेश्वर की जो स्तुति गान का है, वचन की है। और उस वचन में बहुत सारे भविष्यवाणियाँ हैं, बहुत सारे परमेश्वर के आशीष की वाचा है। और बहुत सारे परमेश्वर की चेतावनियाँ हैं। और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो पिछले दिनों में किया गया उपहारों का वर्णन है। और परमेश्वर का जो है पूरी स्वभाव को, नेचर को, परमेश्वर की जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, इन सारे उनकी जो एट्रीब्यूट स्वभाव को वर्णन करते हुए हम 150 वचन संहिताओं को देखते तो हम पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम इसमें ध्यान करने जा रहे हैं वचन संहिता 81, साम 81। इसमें शीर्षक में ऐसे लिखा, परमेश्वर की भलाई और इस्राएल का हट। परमेश्वर धर्मी है, वो हमेशा सबके ऊपर अपनी भलाई करता है। प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मियों और दुष्टों को, दोनों को ऊपर अपनी करुणा और दया और भलाई करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर जो धर्मी है, प्रेमी है। और परमेश्वर के लिए विश्व भर की जितनी इंसान है, चाहे किसी धर्म की हो, किसी भाषा के हो, किसी देश के हो, वो उनकी अपनी संतान है। मनुष्य परमेश्वर का सृष्टि है, अपनी स्वरूप और अपनी आत्मा को डालकर देकर बना हुआ परमेश्वर का जो सृष्टि का मुकुट है। इसलिए परमेश्वर
सब मानव जाति को, सारे मनुष्य को प्रेम करते हैं। परंतु ये सवाल है कि परमेश्वर को कौन प्रेम करते हैं, और परमेश्वर का इच्छा को जानकर और कितने लोग उनकी मार्ग पर चलते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। परमेश्वर सभी के ऊपर अपना प्रेम और उनकी भलाई करते रहता है। हम पाप करने की वजह से या हम उनकी आराधना करने जो आराधना नहीं करने की वजह से या उनसे प्रार्थना ना करने से वजह से वो अपनी प्रेम जो है हमारे ऊपर ज़्यादा या कम नहीं होते। परमेश्वर का प्रेम एक जैसा है हम सभी के ऊपर, परंतु परमेश्वर का जो स्वभाव में एक धार्मिकता है और साथ साथ एक न्यायी है। परमेश्वर धर्मी है और न्यायी है, और परमेश्वर का उस स्वभाव में उसमें क्या है, न्याय उसमें क्या है, उस न्याय का स्वभाव जो राइचियसनेस है, उस धार्मिकता का जो स्वभाव, उस वजह से परमेश्वर पापियों को अपनी संतान के रूप में अपनी प्रिय पुत्रों के समान देखते नहीं, और पापियों को परमेश्वर स्वर्ग में अपने राज्य में लेके नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वो धार्मिकता है। परमेश्वर का परमेश्वर का वो नीति है, परमेश्वर का न्याय, जो न्याय होने की वजह से वो अपनी जो कहा गया अपने वचन में वो फेरबदल नहीं कर सकता। तो यहाँ हम भजन संहिता 81 हम पढ़ते समय हम देखते हैं परमेश्वर को क्या लिखा है, क्या भजन उठाओ, और उसके दूसरा आयत में, उसके पहला आयत में परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, वचन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सरंगी को ले आओ, नए चांद के दिन और पूर्णमासी के हमारे पर्व के दिन नरसिंह का भूखो। उनके 14 पद, क्योंकि वह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है, और इसको उसने यूसुफ में चेतावनी के रीति पर और उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, और उनके 6वां पद, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनके ठोकरी ठोना छूट गया। उनके 7वां पद, तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब प्रभु कहते हैं मैंने तुझे छुड़ाया, बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। और उनके 9वां पद, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चित देता हूँ, हे इस्राएल भला ही कि तू मेरी सुने। 9वां पद में, तेरे बीच में पराय ईश्वर ना हो और ना तो किसी पराय देवता को दंडवत करना। उनके 10वां पद, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझसे मिस्र देश से निकाल आया है, तो अपना मुंह बसा, मैं उसे भर दूंगा। यहाँ 10वीं आयत तक भजन संहिता वाला प्रभु की स्तुति करने के बारे में, आराधना करने वाले के बारे में बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर स्तुति की योग्य है, वो आराधना के योग्य है। और उसके 10वां पद में हम देखते हैं प्रभु खुद यहाँ जो है बातें कर रहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। प्रभु कहते मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया। और कहते हैं, प्रभु कहते तू अपना मुंह बसा,
ओपन योर माउथ, मैं उसे भर दूंगा, मैं उसको भर दूंगा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर कौन है, उनके हमारे जीवन में वो क्या क्या करते हैं, इसके बारे में 1 से लेकर हम 10वां आयत तक देख सकता है। प्रारंभ में वो स्तुति करने के लिए बोल रहा है, आराधना करने के लिए बोल रहा है, और तो आखिरी में कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में किया गया हर एक भलाई को हम स्मरण कर कर उनको धन्यवाद कर, वो स्तुति करना है। और वो हमें इजराइलियों से कहते हैं मैंने तुमको जो मिस्रईम से बचाकर, बड़े बड़े राजा बड़े बड़े हकीमों से बचाकर कनान देश में लेके आकर उस देश को तुमको अब अपनी अवकाश, अपने निजी बनने के लिए जो इस परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया उसके अनुसार दिया गया परमेश्वर है। इसलिए प्रभु कहते हैं तो उनको छोड़कर कोई पराय देवता तुम्हारे साथ में, तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। और उनके 10वां आयत में प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर लेके आया हुआ परमेश्वर, वो परमेश्वर तुमको लेके आया और कनान देश को दे दिया, और वहां तुमको जो जिस तुम्हारे जो तुमने जो तुम्हारे हाथों से जो घर नहीं बनाया, उस घर, जो बाग, जो अंगूर के बाग जो तुमने नहीं लगाया, उस बाग परमेश्वर उनके नीजों ने उनके अवकाश में दे दिया, उनके वश में कर दिया। और वहाँ वास्तव में परमेश्वर ने जो अब्राहम को वायदा किया गया उस देश, जो मधु और दूध बहने वाला देश, वास्तव में वहाँ दूध और मधु बहने वाला देश है, उस देश को परमेश्वर ने इस्राएलियों को दे दिया। और परमेश्वर कहते हैं उनका 10वां आयत में के लास्ट में प्रभु कहते हैं तुम क्या है और अभी क्या करना है, तुम सिर्फ अपनी मुंह को विस्तार में, और क्या है, और मुंह को क्या करना है, मुंह पसार, ओपन करो, विस्तार में खोल। प्रभु कहते हैं मैं वो परमेश्वर हूँ, उसको मैं भर दूंगा, हर प्रकार की भलाइयों से भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। द गॉड, हालेलुया, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है हमको बचाकर, हमको जो हमें अपना धार्मिकता को दिखाकर हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे सदा हमारे संग रहने वाला है, हमारी हर जरूरतों के लिए जो के साथ रहकर हमें उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यहाँ 10वां आयत में प्रभु कहते हैं सिर्फ तुम कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर ये हुआ परमेश्वर को तुम पराये देवताओं को छोड़कर और परमेश्वर की व्यवस्था और विधियां प्रभु के वचन में प्रभु के दास जो मूसा के द्वारा हमें दिया है, उस व्यवस्था और विधियों को मानकर और उसके अनुसार चलेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने मुंह को खोलकर प्रभु से मांगना, वो तुमको क्या करेगा, दूंगा। यहाँ उसके 10वां आयत में लिखा है तुम अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओपन योर माउथ, आई विल फिल इट। यीशु मसीह ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। याकूब कहते तुम अभी तक मांगा नहीं है इसलिए तुमको नहीं मिला, तुम मांगो। यीशु मसीह कहते तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि हम व्यवस्था के अनुसार, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जो मांगेगा, प्रभु का वो यीशु मसीह का वचन है, वह है ना, उनका वाजा है, उनके है ना क्या, वो मैं तुमको दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने वायदा किया है मैं तुमको दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ 10वीं तक प्रभु के वचन में जो भजन संहिता वाला कहते हैं तुम्हें तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहने वाला है और तुम्हारे हर जो जरूरतों में तुमको क्या है, तुम मांगने के ऊपर तुमको सारे भलाई से भर है ना देने वाला परमेश्वर। पर तो उसकी 11वां पद और उनके 12वां पद हम पढ़ेंगे तो
क्या है इसमें हम बड़े ध्यान से हम देखना है। परंतु यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर हर प्रकार की भलाइयां देकर, बड़े अद्भुत कार्य देकर कर उनको लाल समुद्र को भी, जो उनको सामने जो इतना महासमुद्र है, उनको पार होना बहुत मुश्किल था। पीछे फारो अपनी सेना के समेत उनको पकड़ कर ले जाने के लिए अपने बड़े जो है लोहे की जो रथों को साथ वो आ गया था, और पीछे मुड़ेगा तो फारो और उनके सेना पीछे खड़ा है, और दोनों बाजू में क्या है, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, और आगे लाल समुद्र। इजराइल लोग बिल्कुल आगे नहीं जा पा रहे, पीछे भाग नहीं सकता, और दोनों दाहिने और बाएं कोई रास्ता नहीं। ऐसा बिल्कुल जो हम क्या होंगे, अभी कुछ लोग अपने हाथों में पत्थर उठाया, वहां के इस्राएलियों में से कुछ बड़े लोग, बड़े जो वहां के जो है कुछ धार्मिक गुरु लोग मूसा के विरोध में जो उनको पत्थर मारने के लिए उन्होंने पत्थर उठाया, ऐसे प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने क्यों हमको यहाँ ले किया है, हमारा लाश इस मरुभूमि में पड़े रहने के लिए क्यों आपने लेके आया, हम यहाँ मर जाएंगे, हमारे बच्चे यहाँ नाश हो जाएंगे। ठीक होकर चिल्ला रहे थे। आगे लाल समुद्र, पीछे फारो और उनके सेना, दोनों बाजू में बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, उस चारों तरफ से गिरा हुआ उस परिस्थिति में, और परमेश्वर उनके सामने बड़ा चमत्कार का कार्य। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपने लाठी और तुम समुद्र के ऊपर मार, और उसकी लाठी तुम समुद्र के ऊपर उठा, और जैसा उन्होंने कहा, जो कहा वैसे उन्होंने किया। परमेश्वर ने जो कहा वैसे मूसा ने किया। तुरंत उनके लिए एक मार्ग, एक विशाल एक मार्ग इस समुद्र के बीच में परमेश्वर ने उनको खोल कर दिया। वो सब बड़े अद्भुत रूप से उस लाल समुद्र पार हो गया। परंतु उनके शत्रु, उनके विरोधी फारो सोचा, हमारे लिए भी ये रास्ता खुल रखा है, इसलिए हम भी इसमें से निकलकर उनको पकड़कर इसी रास्ता से वापस आएंगे। परंतु उनको नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने कि केवल इस्राएलियों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए और दूसरों के लिए एक बंदा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जो परमेश्वर जो करता है वो अपने लोगों के लिए करता है। दूसरे लोग उनकी नीच भाग में, उनकी जो परमेश्वर की उस आशीष में आएगा तो उनके लिए क्या है, उनके लिए एक बंदा है। यहाँ हम देखते हैं जो फारो और उनके सेना उनके पीछे पीछे आना शुरू किया, परंतु आखिरी व्यक्ति जो इस्राएली जो उस लाल समुद्र पार हो गया, तब परमेश्वर ने क्या किया, उस समुद्र को दोबारा आज्ञा दिया एक साथ हो जाए। वो एक साथ उन्होंने क्या किया, उस पानी एकदम उसके ऊपर बह गया, और फारो और उनके सेना उस इस्राएली लोगों के आम के सामने डूब कर वहां मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया गया। ओ परमेश्वर, 10वां आयत में, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल कर लेके आया। अभी समय नहीं है इतना अद्भुत कार्य उनके लिए बोलने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। सो आगे हम परंतु 11वां आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यहां कहते हैं, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। परमेश्वर ने इतना बड़ा अद्भुत कार्य करवा कर, उनको बड़े बड़े चमत्कार को दिखाकर, बड़े बड़े राजाओं को मारकर उनको उस देश को उसके वश में करवा दिया। इसके बाद भी क्या है, यहाँ प्रभु का वचन, प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने मेरी सुनी नहीं। इस्राएल ने मुझको न चाहा, वो उसको चाहा ही नहीं है। 12वें से लिए क्या है, प्रभु को क्या है, उनको माना नहीं और उनको चाहा। अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं और परमेश्वर को नहीं चाहते हैं, उनका परिणाम उसकी 12वां पद में लिखा है। 12वां पद मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह
अपने ही युक्ति के अनुसार चले। 12वां पद बहुत बहुत जो महत्वपूर्ण पद है, आप तो ध्यान, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसकी 11वां में कहते हैं, जो मेरी प्रजा मेरी जो उनकी बातें नहीं सुनी, परमेश्वर के विरोध में बलवा किया और उसके बाद प्रभु को नहीं चाहा, उन्होंने जो पराये देवताओं के पीछे चले गए और उनके सामने उनको बनाकर उनके सामने दंडवत कर कर कहते हैं, तुमने हमको इस मिस्र से छुड़ाया। परमेश्वर ने उनको जो हमने जो व्यवस्था विवरण की किताब उसके 34 अध्याय, निर्गमन की किताब उसके 20वां अध्याय में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप में जो बताया गया, आकाश के नीचे इंसान के बीच में पानी के अंदर कोई रूप नहीं बनाना, ना तो कोई पुरुष या तो स्त्री के रूप नहीं बनाना और उनके सामने दंडवत न करना। परमेश्वर ने दिया गया वचन है, मुझे छोड़कर तुझे कोई हो, है ना, परमेश्वर नहीं होना चाहिए, मैं जन्म रखने वाला परमेश्वर। ये परमेश्वर ने दिया गया उस वायदा को, उस वचन को, उस आज्ञा को उन्होंने क्या किया है, भूल गया, उनको माना नहीं और उन्होंने परमेश्वर को बिल्कुल चाहा नहीं, जो पराये को उन्होंने चाहा। अपने देश में जहां जहां भी कब ये जो इस वचन लिखते समय इस्राएली जो अपना राष्ट्र में जहां जहां भी देखते ऊंचे स्तर पर हर एक जगह में बाल देवताओं के अन्य पराये देवताओं से भरा हुआ, सब लोग वो परमेश्वर को छोड़कर वो क्या है, वो पराये देवताओं के पीछे चले। हर एक लोग क्या है, परमेश्वर की उस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया गया उस व्यवस्था को छोड़ दिया और प्रभु को बिल्कुल चाहा नहीं। तो 12वां पद कहते हैं, इस कारण जो परमेश्वर को के वचन को नहीं माना और परमेश्वर को चाहा नहीं, इस वजह से परमेश्वर ने उनको क्या है, क्या किया, 3 बातों बल क्या है, वो पहला पद हम देखते हैं, उनके हठ पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने क्या, क्योंकि जो है उनकी जो है हृदय की अभिलाषा के अनुसार उनको छोड़ दिया। और दूसरा क्या है, इसलिए मैंने उसको उसके मन की हट पर छोड़ दिया और अपने ही युक्ति के अनुसार जाने के लिए अनुमति दिया। और यहां लिखा है वॉक इन देयर ओन काउंसिल। परमेश्वर ने इंग्लिश इसमें लिखा है, इसमें लस्ट ऑफ देयर हार्ट, उनके हृदय की मन की हट पर छोड़ दिया। और दूसरा है, और क्या, अपनी युक्ति के अनुसार जाने के लिए उनको अनुमति दिया। तीसरी क्या है, और वो चकित होने के का कारण करा दिया। They are क्या है, they made God have made them to be astonished to other people. They this है ना dissolution, this and Second Chronicle जो दूसरे इतिहास की किताब उसके 30वां आयत उसके 7वां आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको क्या किया है, वो चकित होने के लिए छोड़ दिया। मेरे आज लोग परमेश्वर को की आज्ञा को, परमेश्वर की वचन को नहीं मानता है और जो उनको चाहता नहीं, उनके क्या है, परमेश्वर क्या करेगा, उनके मन की उनकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर छोड़ देगा और उनकी युक्ति के अनुसार प्रभु क्या करेगा, जाने के लिए अनुमति देगा। और वो क्या बनेगा, वो दूसरों के लिए, अन्य जातियों के लिए, सारे देश के लोगों के लिए वो एक चकित होने का कारण बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, अगर परमेश्वर के आज्ञा मानना हमारे लिए बहुत बड़ा है ना, दाम चुकाना पड़ेगा, उनके लिए बहुत बड़ा दाम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोग हम देखते हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, परमेश्वर ने क्या है, हर प्रकार की आशीष, हर प्रकार की परमेश्वर ने जो तरक्की दिया, परमेश्वर ने उनको हर प्रकार की जो उन्नति दिया, ये हर प्रकार की डेवलपमेंट दे दिया। तब क्या है, ये सब कुछ पाने के बाद क्या हो गया, ये सोचते हैं क्योंकि हम हमारी बुद्धि और सामर्थ्य के साथ
द्वारा हमारे पैसे से ये सब कुछ कमाया। इसलिए क्या किया, वो परमेश्वर की वचन को बोल दिया। और परमेश्वर का क्या है, वो उसे है ना, उस परमेश्वर का वो नहीं चाहा। उन्होंने बनाया गया उनके चर्च, उनकी जो बड़े बड़े आज हम देखते हैं यूरोप अमेरिका उधर अनेक चर्चेस है, बड़े बड़े चर्च पूर्वजों ने बनाया। उस चर्च क्या बन गया है, आज बड़े बड़े क्लब बना कर रखा है। उन्होंने बड़े, मैंने जो देखा है वहीं जो है जो अमेरिका की जो है डिट्रॉइट सिटी के अंदर जो बड़े बड़े चर्चेस जो हमारे साईं बाबा के लोग खरीद लिया है, अन्य जाति के लोग चर्च को खरीद कर उन्होंने उनको बदल दिया, उनकी जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मेरे हजो, परमेश्वर ने हमें जो दिया गया आज्ञा और परमेश्वर ने दिया गया देश भी, परमेश्वर ने दिया गया हमारे आशीषों को के कारण के को हम भूलकर हम अपनी मार्ग पर लेने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इस्राएली लोग परमेश्वर की वचन को नहीं माना और उनको चाह नहीं, इसलिए परमेश्वर कहता है उनकी क्या है, उनके मन के हट पर उनको छोड़ दिया, अपनी युक्ति के अनुसार उनको करने, उनके अनुसार उनको चलाया। और वो सब लोगों के लिए चकित होने के लिए आज जो यही बात आज हो रहा है, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर अपना का था उस लोग आज क्या है, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर को नहीं चाहा। इसलिए आज सब लोगों के सामने एक चकित होने के कारण कर दिया है। सबसे ज्यादा जो इस महामारी की, इस पैंडेमिक की जो संक्रमण आज यूरोप और अमेरिका के ऊपर है, सबसे ज्यादा इसका मार, परमेश्वर का जो मार आज किसके ऊपर आया है, इन लोगों के जो परमेश्वर का अपना लोग कहता है उनके ऊपर है। आज अमेरिका और यूरोप और दूसरे जो मसीह लोग का देश क्या हो रहा है, आज उनका जो है, उनके जो है संक्रमण से जो मरने वालों का जो संख्या को रोक नहीं पा रहा। इटली की वहां का प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर परमेश्वर से बोलते हैं तेरा इच्छा क्या है वो हमारे देश में पूरी करो। ट्रम्प सबसे लोग बोल रहे हैं प्रार्थना करो, वहां के अपनी कैबिनेट के सारे जो मिनिस्टर्स को बुलाकर वो अपने पाप जो किया गया, जो गलतियों को, पाप को कबूल कर कर वो प्रार्थना कर, वो राशि बहार है, वो रो रहे हैं। प्रभु का वचन कहते हैं परमेश्वर के वचन को इनकार कर कर, वचन को अनसुनी कर कर, अपनी जो परमेश्वर को नहीं चाहते तो अपनी जो उनको परमेश्वर खुद क्या करता है, उनकी अभिलाषा के अनुसार छोड़ देगा। जाने दो, मुझे छोड़ने वालों को क्या है, उनको परमेश्वर अपने आप छोड़ देगा। वो हम देखते हैं ओपन अडल्ट्री इन कंट्रियों में जाए तो ओपन है, वहां कोई रुकावट नहीं है। कोई अन्य दूसरे देशों में जाएंगे तो वहां जो कानूनी जो विरोध है, परंतु इन देशों में कोई नहीं है, सब कुछ कर सकता है। वहां ड्रग्स, कोई वहां का गैर कानूनी काम नहीं, कोई भी नशा ले सकता। व्यभिचार वहां का गैर कानूनी नहीं है, तलाक गैर कानूनी नहीं है, जो अबॉर्शन ये वहां का गैर कानूनी नहीं है। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये सब कुछ कानूनी बन गया। सोदोमी, प्रकृति विरुद्ध पाप करना, पुरुष को शादी करना, स्त्री से शादी करना, ये सब कुछ वहां का जो है वो एक कानून बन गया। वहां का जो परमेश्वर का वचन कहते हैं उनकी मन के हट पर परमेश्वर ने छोड़ दिया, अपनी युक्ति के अनुसार उनको चलने दे दिया और दूसरों के लिए क्या बन गया। आज सारे देश के लिए ये लोग क्या है, चकित होने का कारण बन गया। दूसरे देश बोल रहे हम अपनी इसमें कंट्रोल में हैं, वी आर इन द कंट्रोल, हम लोग कंट्रोल कर रहा है इस बड़ा महामारी को।
तुम्हारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतने बड़े जो बुद्धिजीवी लोग तुम्हारे देश में रहते हैं, इतने बड़े जो है टेक्निक जो टेक्नोलॉजी के जो है मशीनरी है, परंतु तुम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो बोल रहे हाथ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का भूलने वालों, मैं तुमको जो है तुमको मैं जो मिटा दूंगा। ये भली बंदी जान लो, मैं तुमको मैं समाप्त करूंगा, कोई मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु उसके 12वां पद और उसके बाद हम उसके 13वां पद बहुत महत्वपूर्ण पद है। और यहां देखते हैं वे अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर से नहीं चाहते और वो अपनी वचन के अनुसार नहीं चलते, तो परमेश्वर वो अपनी उस इच्छा के अनुसार हमारी इच्छा के अनुसार हमको छोड़ेगा, हमारी मन की हट पर हमको छोड़ेगा और अपनी युक्ति के अनुसार हम चलने के लिए प्रभु अपनी जो है बुद्धि है, युक्ति है, उसके अनुसार जाने देगा। कोई बात नहीं, तुम विचार करने तो करो, तुम नशा लेने तो ले लो, तुम कितने भी बार शादी करो, कोई बात नहीं, 4 बार 5 बार कभी भी जैसे मनमानी व्यभिचार करो, तुम किसी के साथ भी तेरा जो तुम्हारा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन करना है, तुम किसी के साथ भी करो, तुम अपनी मनमानी चलो। प्रभु उनकी क्या है, उनकी युक्ति की, अपनी युक्ति के अनुसार प्रभु का वचन कहते हैं उनको छोड़ दिया और उसके बाद ये क्या बन गया, आखिरी में क्या है, एक चकित के कारण एक ये बिकम एस्टोनिश्ड फॉर अदर्स। आज संसार के लिए ये लोग इतनी बड़ी सामर्थ्य, इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े बुद्धिशाली, सब लोगों को सब प्रकार की मदद देने वाला, सब प्रकार की हेल्प देने वाला, आज जो हर सबसे ज़्यादा जो है मदद जो है जो अमाउंट धन के पैसा देकर जो दूसरों को मदद करने वाला लोग, आज तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हारे क्या हो रहा है? प्रतिदिन तुम्हारे कंट्री में, तुम्हारे देश में जो 5-5 हजार लोग मर रहा है, तुम्हारी जवानी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बुजुर्ग जो रोड में उनके लाश पड़े रह रहे हैं, उनको दफनाने के लिए कोई है नहीं है, लोग देकर हाय हाय बोल रहा है। न्यूज चैनल में आज सोशल मीडिया में लोग अपनी नाक पर हाथ रखकर जो अन्य जाति लोग, दूसरे देश के लोग खाकर देकर तुमके ऊपर हाय हाय बोल रहे हैं, वो तुम्हें एक छगित बन गया है। परंतु परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसके 13वां पद में आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। द 13 वर्ड्स प्रभु कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरे लोग मेरी मार्गों पर चले, अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो, और उन्होंने कहा गया उस व्यवस्था पर, उस वचन के अनुसार चलेगा, तो प्रभु यहां वायदा देता है, मैं 6 आशीष तुमको दूंगा, 6 बरकत तुमको दूंगा। 6 the blessings I will give you। क्या लिखा है? The God saying that if God's people hear His voice and walk in His way, things 6 blessings God would have done for you। अगर परमेश्वर के वचन को मानकर और उसकी व्यवस्था के अनुसार चलेगा, तो प्रभु कहते हैं मार्गों पर चलेगा, तो परमेश्वर कहता है मैं 6 आशीषों को दूंगा। सबसे पहला, क्योंकि 14 पद में क्या कहते हैं, क्या है प्रभु 13 पद में दोबारा दोहराना चाहता हूं, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने। प्रभु कहते हैं if my people, they listen to me, if my people they listen to me, if my people they walk according to my way, यदि मेरे लोग मेरी मार्ग पर चलेंगे, तो then God saying that, तो मैं क्षण था मैं उनके शत्रुओं को दबाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं if my people, जो मेरे लोग हैं, अगर मेरी सुनकर मेरी मार्ग पर चलने के लिए निर्णय करेगा, तो God giving the promise, परमेश्वर हमारे साथ वादा बांध रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ
वाजा बांध रहा है, मैं तुमको ठंड पर, God saying that within second, yes, I subject, कहते हैं God will turn his hearts against their adversaries. हालेलुया। ये क्या है? फर्स्ट क्या है? Subdue our enemies, हमारे शत्रु को क्या है? क्षण पर, सेकंड के अंदर, हालेलुया। पिछले हालेलुया हम जनवरी से या पिछले नवंबर से लोग लड़ रहा है अमेरिका के लिए, इराक के ऊपर प्रभुता पाने के लिए, उनके ऊपर विजय पाने के लिए, या दूसरे देश में ऊपर प्रभुता पाने के लिए, सिर्फ हार्डली एक हफ्ता या 15 दिन के अंदर वो लोग बड़े बड़े देश के ऊपर हमला करके अपने अधीन में कर दिया। इजराइल 24 घंटे के अंदर उनके चारों तरफ के जो जितनी जो है जो 20 कंट्री के ऊपर जो उन्होंने क्या जीत पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पर आज इजराइल अकेला नहीं, अमेरिका अकेला नहीं, पूरे मसीह लोग, पूरे विश्व भर के जो मसीह कंट्री कहते हैं वो लोग आज इनको देखकर चकित हो गया, इनको होकर देखकर वो घबरा रहा। उनके लिए सारी उनके प्रिपरेशन बिल्कुल क्या है, वो कुछ भी नहीं है ऐसा वो लोग अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। अरे प्रभु कहते हैं यदि मेरे उसके देरवा यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरे लोग मार्ग पर चले तो क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं सबसे पहला मैं क्षण भर में मुझे उसको मेरे शत्रु को दबा दे। प्रभु कहते हैं मैं क्षण पर कर दे, क्या करेगा, आई विल सबड्यू योर एनिमी। आज जो हमारा सबसे बड़ा एनिमी क्या है, ये जो है कोरोना वायरस, ये कोविड-19 है। प्रभु कहते हैं मैं इनको क्षण पर निकाल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कैसे हैं अपना हाथ, और कहते हैं God will turn his hands against their adversaries। वो कहता है मैं तुम्हारे द्रोहियों के विरुद्ध मैं मेरे हाथ चलाऊंगा। प्रभु पहले क्या कहता है, मैं क्षण पर उनको क्या करेगा, दबाऊंगा, और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। उसका 15 पद मैं आपके सामने, यहोवा के बैरी तो उसके और क्या कहते हैं, इसका सब्जेक्ट टू द हेटर्स ऑफ गॉड। मैं उनको क्या करेगा, गॉड विल मेक देम टू सब्जेक्ट टू द हेटर्स ऑफ गॉड। जो लोग यहोवा आज बड़ा महामारी के रूप में आज परमेश्वर के लोगों को चुनौती दे रहा है, परमेश्वर के विरोध में चुनौती दे रहा है, परमेश्वर को का नाम को बदनाम कर रहे हैं। प्रभु कहता है मैं वो तो उसको वश में नहीं कर दूंगा। मैं क्या है यहोवा के बैरी, उस बैरी तो उसके मैं वश में कर देता हूं, और उसका अंध सदाकाल तक बना रहेगा। उनको क्या करेगा, फोर्थ वर्ड प्लस एंड एंड देव, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, क्या है, एंड क्योंकि फॉर एटर्निटी, सदाकाल के लिए इस पृथ्वी से प्रभु मिटा देंगे। और 5वीं बात मैं आपके, एंड प्रभु कहते मैं उनका, और क्या कहते हैं, प्रोवाइड, मैं उनका उत्तम से उत्तम गेहूं खिला दूंगा, द प्रोवाइड द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। प्रभु कहते मैं उत्तम संसार की उत्तम चीजें प्रदान करूंगा। और उसके 6वां बात क्या है, और चट्टान में इसकी मधु से उनको तृप्त करूंगा, एंड सैटिस्फाइज अस विद गुड थिंग्स। मैं क्या है, हमें क्या है, संतृप्त करवाऊंगा। सिर्फ हमें जो तृप्त करवाना क्या है, हमें जो प्रभु कहते हैं मैं उत्तम चीजों से तुमको खिलाऊंगा और तुमको मैं उत्तम चीजों से तृप्त करवाऊंगा। परमेश्वर का हर एक वायदा क्या है, शर्त के आधार, इट्स अ कंडीशनल। यहाँ कंडीशन क्या है, यदि मेरे लोग, प्रभु के कहते हैं उसके तरह, यदि मेरी प्रजा के लोग, यदि इस्राएल, ये परमेश्वर के लोग जितने हो, इस मसीह के लहू के द्वारा जो छुटकारा पाए हुए लोग, यदि जो परमेश्वर की मार्गों पर चलेगा तो
मन फिराकर परमेश्वर की मार्गों पर चलेगा तो परमेश्वर कहता है मैं क्षण भर, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रु को क्या करेगा, दबाऊंगा और अपने हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाएगा और उनका अंत सदा के लिए करूंगा और मैं उनको उत्तम से उत्तम जो चीजों से उत्तम चीजों को दूंगा, खाने दूंगा और चट्टान में से जो क्या है क्या करेगा, मधु से उनको तृप्त करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितने महान है, हालेलुया। सो आज हम इस उपवास के समय मैं आपसे कहना, परमेश्वर का इस वचन को हम स्वीकार करना है, हम स्वीकार करना है। हम क्या, हम परमेश्वर के परमेश्वर को सुनने वाला है। अभी तक आपने बहुत बार परमेश्वर का वचन सुना है, क्या आप उसको स्वीकार किया? सुनना का मतलब ये नहीं कि हम दोनों हाथ कान से सुनकर ऐसे सर हिलाना नहीं। इसके मतलब सुनना का मतलब उनको मानता है। क्या आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं? और मानते तो उनके कहा हुआ मार्ग पर चलना है। यदि आप उसके वचन को सुनकर अगर मानने वाला है और उनके कहा हुआ उस मार्ग पर चलने वाला है तो प्रभु ये आशीष, प्रभु ये आशीष, प्रभु जी का, प्रभु एवं का क्षण पर जब तुमने निर्णय लिए थे उसी घड़ी प्रभु कहता है मैं तुम्हारे ऊपर लागू करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ तिरवाई में यदि मेरे प्रजा के लोग और मेरी सुनकर मेरी कहा हुआ उस मार्ग पर चलेगा तो मैं क्या करेगा, विदिन सेकंड, हालेलुया, क्षण पर क्या करेगा प्रभु, क्या करेगा, क्षण भर के लिए प्रभु क्या करेगा, उनको हमारे सामने से मिटाऊंगा। आज हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्या है? इस कोविड-19। हमारा बड़ा शत्रु इस कोरोना वायरस है। आज एक महा विश्व युद्ध में जितने लोग मर रहे हैं उससे भी अधिक लोग अभी मारा गया और उससे संक्रमित लोग हम गिन नहीं सकता है, उतना भी बढ़ गया है। अमेरिका बोल रहे हैं हमारी 2 लाख के अधिक लोग मरने जा रहे हैं, यूरोप में से अधिक लोग मरने जा रहे हैं, इंडिया भी अभी सब कुछ कंट्रोल बोल रहा है, परंतु एक बहुत बड़ा एक पैंडेमिक रूम में हमारे जो बॉम्बे और हमारे जो बॉम्बे के स्लम एरिया में भी फैल रहा, भारत के कई गांवों में ये फैल रहा। अगर ऐसा फैल जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। 1 करोड़ 1 लाख 130 करोड़ लोगों को इनको ट्रीटमेंट करने के लिए, इनको इलाज करने के लिए, इनको वेंटिलेटर देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। हमारे पास सिर्फ लिमिटेड नर्सेस हैं, बहुत लिमिटेड, लाखों के लिए, हमारे भारत में लाखों में से लोगों के लिए एक डॉक्टर है। और लाखों के लिए हॉस्पिटल, एक के लिए नहीं है। अगर हमारी लाखों के लिए एक हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए रेशो देखेगा तो लाखों एक हॉस्पिटल में आएगा, तब वो एक हॉस्पिटल का गिनती कर आज जो पूर्ति हो जाए। ये बहुत बड़ा ये पैंडेमिक, इस बड़ा महामारी से आज जो आज जितनी इस दुनिया है उसको हार मानना है। तुम्हारी देवी देवता, तुम आज जो परमेश्वर, जो प्रभु के सृजनहार के रूप में, तुम्हारे परमेश्वर के रूप में तुम मानते हैं, आज वो तुमको नहीं सुनेगा। तुम्हारा साइंटिफिक नॉलेज, तुम्हारा साइंटिफिक इक्विपमेंट, तुम्हारा मेडिसिन, तुम्हारा टेक्नोलॉजी, तुम कुछ नहीं कर सकता। आज परमेश्वर के वचन कहता है यदि विश्व भर के लोग परमेश्वर के को सुनकर उसकी ओर फिरे और उनकी कहा हुआ उस वचन के अनुसार चलेगा तो प्रभु कहता है मैं क्षण पर
मैं क्षण पर 14 वर्ष कहते हैं, मैं क्षण पर हमारे शत्रु को क्या करेगा, दबाकर हमारे वश में। हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं है, हालेलुया, कोई व्यक्ति नहीं है, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है हमारा शत्रु दुष्ट आत्मा सेना है, हालेलुया। वो आदि से जब जिस दिन परमेश्वर ने मुझे आदम को बनाया, पहला मनुष्य को बनाया, उस दिन से हमारे विरोध में काम कर रहा, क्योंकि हमें इस पृथ्वी से मिटाए, क्योंकि इस प्रभु का वचन कहते हैं जो एशिया भविष्यवक्ता के किताब उसके 45वां अध्याय में प्रभु कहता है, मैंने इस धरती को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, इनको बसने के लिए बनाया। परमेश्वर ने बना हुआ, उस मिट्टी से बना हुआ, अपने स्वरूप में बना हुआ, अपने प्राण आत्मा को देकर जो बनाया हुआ इस इंसान को रहने के लिए परमेश्वर ने इस धरती को बनाया। इसलिए प्रभु कहता है शैतान ऐसे योजना बना रहा है, इनको सुनसान रखे और परमेश्वर के सामने जो हंसे, तुमने बना हुआ उस इंसान कहाँ है। पिछले कई सदियों से महामारियों के द्वारा, महाविपत्तियों के द्वारा, महायुद्धों के द्वारा इस पृथ्वी के फेस में से इंसान परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बना हुआ इंसान को मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी तक उनका कोशिश, इनका जो षड्यंत्र अभी तक जो सफल नहीं हुआ। प्रभु का वचन हबक्कुक की किताब कहते हैं उनका कोई भी हथियार हमारे विरोध में चलाता है वो सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा हबक्कुक भविष्यवक्ता से कहते हैं उनके कोई भी षड्यंत्र, उनका कोई भी हथियार हमारे विरोध में है वो सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं चाहे ये देर भी हो, चाहे विलंब भी हो, परमेश्वर अपना राज इस पृथ्वी पर स्थापना करेगा। हालेलुया। जो धर्मी है उसमें हालेलुया उसका अवकाशी उनका वारिस बन जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं हालेलुया, ओ हालेलुया, परमेश्वर क्षण भर के लिए, क्षण भर में हालेलुया हमारा शत्रु को नाश करेगा। और उसके बाद कहते हैं वो फॉर एटर्निटी के लिए, हमेशा के लिए इस पृथ्वी के मुंह से उनको निकाल देगा, कभी भी फिर हालेलुया फिर मैंने देखा वहां वो नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर करने जा रहा है। क्या करना है? हालेलुया, हम परमेश्वर के लोग उनको सुनकर उनके कहा हुआ मार्ग पर चले। हालेलुया। आज हमारा शत्रु कोई राष्ट्र नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई नेता नहीं है, हमारा विरोधी शैतान है, दुष्ट आत्मा सेना है। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों के पत्र उसके 10वां अध्याय में कहते हैं हमारा लड़ाई हालेलुया, यदि भी हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो भी हमारा लड़ाई का हथियार संसारिक नहीं है। हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों के पत्र उसके 6वां अध्याय में पौलुस कहते हैं हमारा लड़ाई हालेलुया दुष्ट आत्मा सेनाओं के साथ है जो स्वर्गलोक में है। हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा सेना है। ये जो पैंडेमिक, ये जो कोरोना वायरस, ये जो कोविड-19, ये दुष्ट आत्मा का एक दुष्ट आत्मा है। इनको हम देख नहीं सकता है, वो एक दुष्ट आत्मा है, आज इस लोगों को संक्रमित कर रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लोग हालेलुया अपने हथियारा से, अपने दवाई से, अगर ये कोई भी हालेलुया कोई बीमारी है तो हम उनको मेडिसिन से हालेलुया उनको जो चंगा कर देता। अगर कोई भी वायरस हालेलुया, कोई बायोलॉजिकल, कोई भी हमारे शरीर में आने वाला कोई भी जो रोग है तो उनको हम डॉक्टर से द्वारा इलाज कर उनको चंगा कर देता। परंतु ये कोई रोग नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये शैतानिक ताकत है, ये डिमोनिक ताकत है।
हालेलुया, शैतान की ओर से जो हालेलुया भेजा गया परमेश्वर का इस सारे परमेश्वर का सृष्टि को इस पृथ्वी से हम मिटाने के लिए, हालेलुया, जो परमेश्वर ने बड़े सुंदरता से बना हुआ इस पृथ्वी को सुनसान रखने के लिए, हालेलुया, जो उन्होंने तैयार किया गया, उनका एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हमारा बुद्धि से, हमारे तंत्र मंत्र से, हमारे पैसे से, हमारे टेक्नोलॉजी से, हमारा जो नया जो निकलने वाला वैक्सीन और मेडिकल साइंस से हम हरा नहीं सकता है। ये परम दुष्ट आत्मा सेना है। इनसे लड़ने के लिए हमें स्वर्गीय सर्वायुध वर्ग, हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सर्वायुध वर्ग पहनकर इनसे लड़ना है। हम प्रार्थना के द्वारा हर एक तलवार से भी चोखा वो दो धारी जो तलवार जो परमेश्वर के वचन है, इस वचन से उसे काटना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और सच्चाई से मुझसे लड़ना है, धार्मिकता के साथ मुझसे लड़ना है, हालेलुया। उस जो एफेसियों की किताब उसके 6वां अध्याय में पौलुस इस शत्रु से हमारा लड़ाई कैसे लड़ना चाहिए वैसे बताया गया है, हालेलुया। सच्चाई का कमर बांधकर, उद्धार का टोपी पहनकर, हर सुसमाचार का जूता पहनकर, हर एक दो धारी हर एक तलवार से भी चौका वो दो धारी तलवार जो परमेश्वर के वचन उसको हाथ में लेकर, जो प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, विश्वास का उस झिलम को फानकर, हालेलुया, हम उससे लड़ना है, हालेलुया। इस तब ये शैतान हार जाएगा, एक क्षण पर हार जाएगा, इस दुनिया से मिटेगा, हालेलुया। तब क्या है, ये कोरोना वायरस, ये कोविड-19 इस धरती से परमेश्वर हटा देंगे। प्रभु कहता है यदि परमेश्वर के लोग उस सर्वायुध वर्ग, आत्मा की सर्वायुध वर्ग को पानकर इस कोरोना वायरस जो शैतान से, इस डिमोनिक से हम लड़ेंगे तो क्षण पर परमेश्वर क्या करेगा, हम उसके ऊपर हाले हमें विजय देगा और आनंद काल के लिए इस पृथ्वी से उसको बिठाएगा। प्रभु कहता है मैंने इस धरती को हालेलुया सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया गया है, हालेलुया। परमेश्वर ने इस धरती को हालेलुया बसने के लिए, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, हालेलुया, उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, लहू से छुटकारा पाए हुए लोग रहने के लिए परमेश्वर ने बना हुआ इस धरती है, हालेलुया। इसको शैतान कुछ नहीं कर सकता। कोरोना वायरस, हालेलुया, सोच रहा है, हालेलुया, आज मैं अमेरिका को खत्म करूंगा, आज मैं यूरोप को खत्म करूंगा, मैं अफ्रीका को खत्म करूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया को खत्म करूंगा, मैं एशिया को खत्म करूंगा, हालेलुया। मैं आज हालेलुया इस वचन को हर एक दो धारी तलवार से भी चौका, इस वचन को लेकर हाथ में लेकर मैं कहना चाहता हूं शैतान इनके सामने कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। क्योंकि हम इस धार्मिकता का हथियार हर एक दो धारी तलवार से भी चौका, इस वचन को लेकर, हालेलुया, हम तुमको काट रहा है इस समय, हालेलुया, हम तुमको काट कर, हालेलुया, वो अधोलोक में फेंक रहा है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हालेलुया, इस दुष्ट आत्मा के ऊपर हम विजय की घोषणा कर रहा है, हालेलुया। आज परमेश्वर की लोग हम हैं, हम उनके कहा हुआ वचन के अनुसार, उनके कहा हुआ उस मार्ग में हम चलने के लिए, हालेलुया। आज जितने लोग हमें जो मुझे सुन रहा है वो अपने आप को समर्पण करें, अपनी आंखों को बंद करें। आज परमेश्वर की आत्मा हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के सुनकर उसके, हालेलुया, उसके मार्ग पर चलने के लिए हमें समर्पण करें। अब प्रभु से बोल, प्रभु हमने आपके वचन को माना नहीं, आपकी व्यवस्थाओं को माना नहीं, हमने, हालेलुया, हम अपनी मन की, हालेलुया, हट पर, हालेलुया, अपनी मन की अभिलाषा के अनुसार हमने चला, अपनी युक्ति पर हम चलने वाले लोग थे। हमको सामने, हमारे नजर के सामने जो अच्छा लगा, हमको जो ठीक लगा उसको हम करने वाले लोग थे। हम आपकी व्यवस्था को, आपके वचन को, आपके, हालेलुया, उस धार्मिकता को, आपकी भलाई को हम देखा है, चखा है, अनुभव किया, परंतु आपको, हालेलुया, भूल गया। आपने दिया गया उस आशीषों को प्राप्त कर, आपने दिया गया उस बरकत को प्राप्त कर,
आपने दिया गया उस हालेलुया उस सुख जीवन को, हर प्रकार की संसारिक जो सुख जो सुख व सुख जीवन को प्राप्त कर कर हमने आपको भूल गया। हम अपने मन के हट पर हालेलुया और अपनी युक्ति के अनुसार हम चलने वाले लोग थे। प्रभु हमारे ऊपर क्षमा कर। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अमेरिका के ऊपर दया कर। हालेलुया उस जो अब्राहम के जैसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए बिछवाई करते हैं, क्या तू धर्मियों के साथ हालेलुया दुष्टों के साथ क्या धर्मियों को भी मार देगा? ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस अब्राहम के जैसे हे परमेश्वर, हम आपके सामने हालेलुया आज बिछवाई कर रहा है, क्या तू दुष्टों के साथ हालेलुया धर्मियों को भी मारेगा? प्रभु हम जानते हैं अमेरिका आपको भूल गया, आपको छोड़कर अपने मनमानी चला, यूरोप आपको भूलकर मनमानी चला, ओ ऑस्ट्रेलिया छोड़कर मनमानी कर रहा है, अफ्रीका आपको छोड़कर मनमानी कर रहा है, और एशिया आपको छोड़कर मनमानी कर रहे हैं। परंतु प्रभु जी फिर भी क्या दुष्ट के साथ बहुत दुष्ट है प्रभु, इन देशों में धर्मी है हमारी अमेरिका के अंदर, ओ हालेलुया धर्मी है प्रभु, अब यूरोप के अंदर धर्मी है प्रभु, अफ्रीका के अंदर धर्मी है प्रभु, हालेलुया ऑस्ट्रेलिया के अंदर धर्मी है प्रभु, हमारे एशिया के अंदर धर्मी है प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस धर्मियों के दुष्टों के साथ धर्मियों को मत मारना। आपने जिस मकसद के लिए उद्देश्य के लिए इस धरती को बनाया प्रभु जी, उस धरती पर हालेलुया आप पूरा करो प्रभु। हमें प्रभु हालेलुया इस कोरोना वायरस को प्रभु, इस शैतान की आत्मा को, शैतान के द्वारा भेजा गया इस हालेलुया इस वायरस को हम यीशु मसीह के नाम से हालेलुया उसको काटते हैं। उनकी हर एक दोधारी तलवार से भी चौका उस वचन के द्वारा हम उनको काटते हैं, और यीशु मसीह की उस पवित्र आत्मा के द्वारा उनको हम डांट देते हैं। अमेरिका से छोड़ और एशिया से छोड़, अफ्रीका से निकल हालेलुया, यूरोप के निकल हालेलुया, ऑस्ट्रेलिया से निकल, पूरे पृथ्वी से हालेलुया परमेश्वर ने इंसान को बसने के लिए दिया गया, इस पृथ्वी से निकलकर ओ यीशु के नाम से मैं तुमको हथौलों में डाल रहा हूं, यीशु के नाम से इसके हालेलुया उनके ऊपर विजय की घोषणा करता हूं, उसके ऊपर हम जय की घोषणा करता हूं। हालेलुया हालेलुया प्रभु, और एक बार हमें अपने आप को आपके वचन के अनुसार हालेलुया, हम आपकी वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए, आपके मार्ग पर चलने के लिए हम समर्पण करते हैं। आज इस वचन संहिता 81 में हमसे वायदा किया गया, उस वचन के अनुसार हमारे ऊपर दया कर, क्षण भर इस महामारी को हमारे इधर से हटा, इस बड़ा शत्रु को हमारे ऊपर से हटाकर अनंत काल के लिए उसको न आग की झील में फेंक कर हालेलुया हम देश में उत्तम उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम आशीषों से, नए नए आशीषों से हमें खिला दो और हमें तृप्त करो। आज दिया गया इस वचन के लिए धन्यवाद। जितने हमारे प्रिय लोग, मेरे भाई बहन, आपके दास दासियां जो आज उपवास के साथ आपकी चरणों पर घुटने में बैठा है, उन सबको आशीष दे प्रभु। हालेलुया, सबको सुरक्षा करें। अगर हमारी कलीसिया में, अगर हमारे आसपास में, हमारे देश में इस लॉकआउट के कारण क्योंकि आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, किसके घर में कोई अनाज नहीं है, कोई चावल नहीं है, आटा नहीं है, कोई खाने की वस्तु नहीं है, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सबके लिए दे प्रभु, सबको दे प्रभु। कोई भी इस महामारी के कारण हालेलुया इनके लॉकआउट के कारण प्रभु जी कोई भी जो अकाल जो भूखे मर न जाए, और जितने लोग इसमें संक्रमण से है उनको जल्दी से चंगाई करें, आगे इस बीमारी बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाए और हम हालेलुया एक सुंदर दुनिया में हालेलुया और आगे हम देने के लिए, रहने के लिए अब हमको सहायता करें प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर दिए इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष